नमस्कार, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे साथीगण जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह बहुत सारे लोग, करीबन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट सेक्शन में कमेंट एक ही आ रहा है, कोर्ट स्टेटस को लेकर। क्योंकि जो ही आज फॉर्म भराना शुरू हुआ, इसके बाद सारे लोगों में घबराहट, पैनिक होना, सारे लोग जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं होना शुरू हो गया। और इसी बीच वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से लिखना शुरू कर दिया। तो आज मुख्यतः बात करेंगे केस के ऊपर, क्योंकि कुछ दिनों से केस के बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिस पे केस के बारे में संक्षिप्त से मैं परिचय नहीं कर पा रहा था। जो 24 तारीख का फाइल हुआ था केस, ललित किशोर जी वरीय अधिवक्ता जो हैं केस के हाई कोर्ट के, वो इस केस को लीड कर रहे हैं। और ललित किशोर जी के माध्यम से आज क्या अपडेट आ रही है, आज इस केस के बारे में क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह केस क्यों किया गया है। यह केस किया गया है समानता को लेकर, क्योंकि संविधान में हम सभी लोगों का अधिकार है कि सब लोगों को एक समान वैल्यू किया जाए, सब लोगों को एक समान रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से एग्ज़ाम हो रही है, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उससे सभी नियोजित शिक्षक नाराज़ हैं, प्रदेश कमेटी भी नाराज़ है। क्योंकि यह एग्ज़ाम जो होने वाली है सक्षमता परीक्षा, यह जिस प्रकार से TRE 1 TRE 2 एग्ज़ाम हुआ है, उसी के बेस पर इसका पैटर्न बनाया गया, जिसको लेकर सारे लोग नाराज़ हैं। रैक्षिक तबादला भी नहीं लोग को मिलेगा, 3 जिला में ही मौका मिलेगा, वहीं आपको जाना है तभी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो इन सब बातों को लेकर केस किया गया है। क्योंकि नियोजित शिक्षक में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका उम्र 50 वर्ष हो गया होगा, कोई 10 साल से जॉब कर रहे हैं, स्कूल में अपनी शिक्षा दे रहे हैं, कोई 20 साल से दे रहे हैं। और इस बीच उनका पढ़ाई का जो स्तर है, एक प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए, वो उतना बेहतर नहीं है। क्योंकि उनसे सरकार कई ढंग से काम करवाती है, इलेक्शन, गन्ना, तरह तरह के काम उनसे करवाया जाता है। और वो भी जॉब कर रहे हैं, सरकार के कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं, और इस बीच उनको जनरल स्टूडेंट से फाइट कराया जाएगा तो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो केस का ग्राफ क्या बन रहा है, केस का ग्राउंड क्या है, आप लोगों को इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। देखिए, अभी यही मैं आप साथियों बता दूं कि केस का जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। देखिए, हाई कोर्ट में जो ही केस फाइल होती है तो उसकी 2 प्रक्रिया होती है। जब केस को फाइल किया जाता है, उससे पहले कई चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जैसे केस को लिखा जाता है, और लिखने के बाद फिर उसे रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके पास केस को लिखकर रजिस्ट्रार के पास पहुंचाया जाता है। और इसके बाद रजिस्ट्रार जो होते हैं वो इस केस को देखकर नंबरिंग देते हैं। और उसके बाद नंबरिंग होने के बाद तब जज साहब के टेबल तक केस जाता है, और वह नंबरिंग के आधार पर यह तय किया जाता है कि यह केस सुनने योग्य है या नहीं। तो सारी प्रक्रिया हो चुकी है, नंबरिंग आ चुका है, रजिस्ट्रार ने केस को नंबर दे दिया है, और बहुत जल्द हाई कोर्ट के एडवोकेट जो हैं वो जज साहब के टेबल पर देने वाले हैं। और इसका बारे में आपको मंडे से ट्यूसडे तक लिस्टिंग होता हुआ नज़र आ जाएगा। जब जज साहब के सामने टेबल पर यह केस जाएगा तो सरकार को, शिक्षा विभाग को एक नोटिस जाएगा, और नोटिस के आधार पर उनका पक्ष भी जज साहब सुन के इसके बाद ही कि इसका जजमेंट आएगा। ठीक है, दूसरे पक्ष जो सरकार है, शिक्षा विभाग है, उनको भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनका पक्ष सुना जाएगा, और आपका पक्ष देखते हुए तब जाकर
कोर्ट का स्टेटस आएगा, केस का रिजल्ट आएगा। इन सारी चीज़ से गुजरना है और आज केस का लिस्टिंग नंबर आ गया है और यह अगला रजिस्ट्रार महोदय जो हैं वो अब जज महोदय को टेबल पर केस का नंबर के आधार पर केस का सुनवाई होगा। कॉज लिस्टिंग हो गया है तो इंतज़ार करना हम लोगों को मंडे से ट्यूसडे तक। यह उम्मीद लग रहा है कि ये केस का फर्स्ट हेयरिंग हो जाएगा और हेयरिंग होने के बाद सरकार के पास नोटिस जाएगा और नोटिस के बाद उनका पक्ष सुनकर और यह पक्ष सुनकर जज साहब जजमेंट करेंगे। ठीक है, तो यह बात है, आप सभी इंतज़ार करें क्योंकि केस में टाइम लगता है। और एक और बात बता दूं, जितने भी साथीगण लगातार चिंतित हैं फॉर्म भरे या ना भरे, देखिए अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं तो आप भर सकते हैं। अन्यथा 4 फरवरी को महासचिव शिक्षा विभाग के जो हमारे पूरे बिहार लेवल पे शिक्षकों नियोजित शिक्षक का संघ है उनका 4 फरवरी का एक मीटिंग आयोजन किया गया है। मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। तो मीटिंग 4 फरवरी तक आप लोग वेट कर रहे हैं। 4 फरवरी को कुछ डिसीजन आएगा, प्रदेश कमेटी इसके संबंधित कुछ न कुछ सूचना ज़रूर जारी करेंगे। आप लोग को बस इंतज़ार करना है और तब तक हाई कोर्ट का भी फर्स्ट हेयरिंग हो जाएगा और हेयरिंग होने के बाद कुछ न कुछ परिणाम आएगा तो इंतज़ार करना है। और ललित किशोर जी वरिष्ठ जो एडवोकेट हैं उनके माध्यम से रजिस्ट्रार के बीच केस को कॉज लिस्टिंग मिल गया है। केस का नंबरिंग आज लिखा गया है और उसके बाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन तक इस नंबरिंग के आधार पर केस को फाइल किया जाएगा। केस का हेयरिंग होगा। ठीक है, आप लोग इंतज़ार करें मंडे ट्यूसडे तक। आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। और हाँ, 4 फरवरी को आप लोगों को प्रदेश कमेटी जब पटना में बुलाएगी तो ज़रूर जाना है। आप अपने जिला अध्यक्ष, आप अपने प्रखंड अध्यक्ष से ज़रूर बात करते रहें और जो ही आगे निर्णय हो तो इस पर अपना भाग लें। ठीक है, 4 फरवरी को मीटिंग आयोजन किया गया है। सभी पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक 4 लाख की जो नेता हैं उनको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। आपको भी बुलाया जा सकता है तो आप ज़रूर जाएं और हिस्सा लें और सारे लोग एकजुट होकर लड़ाई को लड़ना है। ठीक है, यही कहना चाहता हूँ। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ललित किशोर जी के द्वारा जो केस फाइल किया गया है और केस का नंबरिंग आ गया है। अब केस के बारे में आपके मन में क्या कन्फ्यूज़न चल रहा है और क्या लगता है, क्या केस से क्या हो सकती है, आप अपने अनुसार अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ केस का कुछ न कुछ आप लोगों के हित में ही अच्छी खबर आएगी। और 4 फरवरी को मीटिंग भी आयोजन किया गया है, उसका भी हम लोग को वेट करना है। 4 फरवरी आने देना है, इसके बाद ही कुछ निर्णय लेना है। ठीक है, और जो लोग ये समझते हैं कि हम एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से फाइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म जाके भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तैयारी बाधित है, जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, उनकी स्तर से जिस प्रकार से जनरल स्टूडेंट से TRE 1 और TRE 2 के एग्ज़ाम के आधार पर बेस का एग्ज़ाम लेगा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे लोग होंगे जो छट सकते हैं। तो उसी बात को लेकर केस किया गया, 24 तारीख को फाइल किया गया। इसके बाद रजिस्ट्रार केस को पहले लिखा गया, इसके बाद रजिस्ट्रार के पास गया गया तो रजिस्ट्रार ने आज केस को नंबरिंग दे दिया है। इसके बाद अब वो जज साहब के पास जाएंगे, देंगे, नंबरिंग के आधार पर हेयरिंग होगा। तो यही होता है, ये सब इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जाके केस का सुनवाई होता है। ये आपको समझना चाहिए। और आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।